देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद हमें बताना है। ओके, कौन सा 5वां और 25वां पद बताना है। तो देखो an हमें क्या दे रखा है, an बराबर हमें दे रखा है 2n+3। ओके, और उसका कौन सा 5वां पद निकालना है, यानी a5 निकालना है। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 + 3। ओके, तो यहाँ से देखो a5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13। तो a5 कितना आ जाएगा 13। फिर क्या पूछा है, 25वां पद और निकालना है। ठीक है, इसी में रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, a25 बराबर 2 गुणा n की जगह 25 आएगा, तो 25 + 3। ओके, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 3 53। तो इसका देखो जो 25वां पद आएगा वो कितना आएगा 53, और जो 5वां पद आएगा वो कितना आएगा 13। ओके, आगे देखते हैं बी। जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं an बराबर कितना दे रखा है, यहाँ से देखो an बराबर हमें दे रखा है 2n-1। ठीक है, और निकालना कौन सा है हमें 7वां पद। तो n की जगह 7 रखेंगे, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, a7 बराबर 2 गुणा 7 - 1। ठीक है, तो a7 बराबर देखो 7 दूनी 14, 14 से ही जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो जो 7वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा 13। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखो 10 और 250 के बीच के 4 के लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10 के बाद कौन सा 4 से कटेगा, 12 होगा, फिर 16, फिर 20। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और इसके पास वाला कौन सा होगा जाके 248। ठीक है, 248। ओके, तो यहाँ से 4 के यानी n की वैल्यू हमें बतानी है। क्या बतानी है, n की वैल्यू। ओके, हमें क्या बताना है, n। तो यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला होगा, तो an बराबर a + n-1 और d। ओके, तो यहाँ से देखो an जो लास्ट पद होगा उसे हम क्या रखेंगे an, इसे क्या लिख देंगे an। ओके, तो an की जगह पे कितना आ जाएगा 248 बराबर a तो आपको पता ही है, कितना दे रखा है हमें 12। तो एक की जगह कितना लिखेंगे 12 + n हमें निकालना है, तो n ऐसा ही रहेगा n-1 और d इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब 12 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 248 - 12 बराबर n-1। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब घटा दो, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 248 से 12 आ जाएगा, तो 8 से देखो 2 गया 6 बचा, 4 से गया 3 और 2 का 2, कितना हो जाएगा 236/4 बराबर n-1। काट दो, 4 पंचे 20। ठीक है, कितना हो जाए 3 36 हो गया, 4 9 36 59 हो गया। 59 माइनस का 1 है, 75 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 59 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो इसमें जो टोटल 4 के गुणज होंगे वो कितने होंगे 60 होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद।
ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद देखो कितना दे रखा है यहाँ, ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 5/4 ये दे रखा है। ओके, तो वह श्रेणी ज्ञात करनी है, हमें क्या निकालनी है, इसमें श्रेणी निकालनी है। ठीक है, तो ए एन बराबर देखो क्या दे रखा है, ए एन बराबर हमें दे रखा है एन गुणा एन स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, तो एन की जगह हम वैल्यू रखेंगे क्या, एन बराबर 1,2,3 ... ओके, तो जब 1 रखेंगे तो 1 बराबर एन की जगह क्या आया, 1 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1 तो गुणा में रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/4 काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4 बराबर, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 एकम 2, यानी कि 3/2। पहला पद क्या आएगा, 3/2। ओके, जब एन की जगह 2 रखेंगे तो देखो, एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में कितना लिखेंगे 4 बराबर, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9/4। तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 9/2। ओके, आगे तीसरा पद निकालते हैं, तो ए 3 बराबर यानी जगह 3 रखेंगे, 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14/4, 2 दूनी 4 2 7 14, तो कितना आ जाएगा 7 21/2। ओके, तो ये हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी, 3/2, 9/2, 21/2। ओके, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी श्रेणी आ गई। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करना है हमें। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे, 2, 5, 8, 11 का 50वां पद निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बराबर हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ए बराबर 2 हो जाएगा, और डी बराबर देखो कितना है, 5 - 2 निकालेंगे तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 3, और निकालना क्या 50वां पद। ओके, तो यहाँ से देखो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी, तो ए 50 निकालेंगे, यानी कि जगह कितना रखेंगे 50, क्योंकि 50वां पद चाहिए। तो ए 50 बराबर ए का मान कितना है 2, 2 प्लस एन की जगह 50 रखेंगे, 50 - 1 और डी कितना निकला 3। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 2 प्लस 50 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 गुणा में 3। ओके, तो देखो ये 50 कितना आएगा 2 प्लस 9 3 27, 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए 50 बराबर ए 50 का मान देखो कितना आ जाएगा 149। ओके, तो यहाँ ए बराबर हमें कितना दे रखा है 1/2। ठीक है, ए बराबर हमें कितना दे रखा है 1/2, तो ये ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी देखो कैसे निकालेंगे, 1 - 1/2 हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और 2 - 1 बराबर, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 1/2। निकालना क्या है हमें 100वां पद। ठीक है, यानी कि एन बराबर ए एन 100वां पद निकालना है। ठीक है, यानी कि ए 100 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस, ठीक है, n - 1 और डी। तो ए
100वां पद चाहिए तो n की जगह 100 आ जाएगा। तो a 100 बराबर a का मान कितना है 1/2 प्लस n की जगह 100 रखेंगे 100 माइनस 1 और d की जगह कितना रखेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा तो 1/2 प्लस 100 से एक जाएगा 99 हो जाएगा और 99 का 1/2 में गुणा होगा तो 99/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होगा, इसका एलसीएम 2 आएगा और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 1 + 99। ओके, तो क्या हो जाएगा ऊपर 100/2 और जिसे हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो जो A100 का मान आएगा आपका वो कितना आएगा 50। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो सी √2, √3 √2, 5 √2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर C5 का। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमें 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो a बराबर देखो हमें कितना दे रखा है √2। ओके, और हमें d का मान, तो d देखो कैसे निकलेगा 3 √2 माइनस √2। ठीक है, तो 3 से एक जाएगा यानी कि क्या जाएगा आपका 2√2। ओके, 20वां पद निकालना है आपको। तो देखो फॉर्मूला क्या है an बराबर a + n-1 और d। ठीक है, तो n की जगह हम 20 रखेंगे तो a 20 बराबर a आपके पास √2 दे रखा है तो √2 प्लस यहाँ 20 आ जाएगा n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d यानी कि 2√2। ओके, आगे बढ़ते हैं √2 प्लस, अब यहाँ से देखो क्या इतना हो जाएगा 20 से जाएगा 19, 19 का 2√2 में गुणा होगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा आपका, तो 38√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों को प्लस करना 38 और 1 39, यानी कि जो a 20 आएगा आपका वो कितना आएगा 39√2। किसका मान आएगा आपका a 20 का। ओके, आगे देखते हैं डी 4, 7, 10, 13 का nवां पद हमें निकालना है। कौन सा nवां और 25वां, इसमें 2 पद चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो a का मान आपका कितना हो गया 4, ये आपका a का मान हो गया। ठीक है, और d बराबर देखो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। ओके, अब पहले तो nवां पद निकालते हैं। तो देखो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 और d। तो n में nवां पद निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा, तो an बराबर a का मान रख दो कितना है 4, तो 4 प्लस n, तो n ही रहने दो क्योंकि nवां पद ही पूछा है। ठीक है, और d की जगह कितना रखेंगे 3, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 के अंदर गुणा कर दो 3n-3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका nवां पद an बराबर आएगा आपके पास 1 + 3n, क्योंकि 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें कौन सा 25वां पद निकालना है। ठीक है, तो a 25 बराबर a का मान 4 है तो 4 + 25 माइनस 1 और 3। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4 + 25 से 1 जाएगा कितना 24, 24 गुणा 3। ओके, तो यहाँ इक्वल बराबर 4 प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 × 12, 3 × 6 और 1 7, कितना हो गया 72, 72 और 4 को जोड़े हैं तो कितना आएगा 76, यानी कि a 25 आएगा आपका 76
और ए एन आएगा 1+3 है। ओके, आगे देखते हैं ई। ओके, ई में देखो क्या दे रखा है, 10, 7 और 4 का 30वां पद हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर देखो क्या हो जाएगा 7 - 10 बराबर, यानी कि डी बराबर आपका आ जाएगा -3। ओके, हमें कौन सा 30वां पद चाहिए, तो एन की जगह कितना रखेंगे 30। तो ए एन बराबर a+n-1 और डी, तो एन की जगह 30 रखेंगे तो ए 30 बराबर 10 है ना ए का मान, तो a+n यानी कि 30 - 1 और डी की जगह कितना रखेंगे -3। आगे देखते हैं, तो 10 + 29 से जाएगा कितना हो जाएगा 29 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा -3। ओके, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा 10। और देखो प्लस का माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, अब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -77। ठीक है, तो ए 30 का जो मान आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा -77। ओके, आगे देखते हैं -3, -1/2 2 का 11वां पद, इसमें हमें कौन सा निकालना है 11वां पद। ठीक है, तो ए बराबर कितना दे रखा है हमें -3। ठीक है, और डी देखो कितना हो जाएगा -1/2 माइनस और -3। तो यहाँ देखो डी का मान क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3 बटे में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ -1 + 3 दूनी 6, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5/2। डी का मान कितना आएगा 5/2, हमें निकालना क्या है 11वां पद। ओके, तो देखो ए एन बराबर a+n-1 और डी। तो देखो ए का मान और कौन सा 11वां पद चाहिए, तो एन की जगह कितना रखेंगे 11। तो a11 बराबर ए का मान हमारा कितना है -3 + n यानी कि 11 -1 और डी की जगह कितना रखेंगे 5/2। ओके, आगे देखते हैं, तो -3 + 11 से एक जाएगा 10 गुणा में 5/2। तो इस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा -3 + 5 25। 25 से -3 होगा तो आपका कितना बचेगा प्लस का 22। तो a11 का मान जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 22। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी 3,8,13,253 में अंतिम पद से क्या पूछा है 20वां पद। ठीक है, अंतिम से पूछा है। तो यहाँ से देखो ए का मान हमें कितना दे रखा है 3। ओके, और डी का मान हम निकाल लेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5। ओके, और ये जो ये 253 दे रखा है, या तो इसे एल लिख लो, क्या लिख लो एल, या फिर इसे ए एन लिख लो। ओके, जिसका मान क्या है हमारे पास 253। हमें पूछा क्या अंतिम से 20वां पद। तो देखो अंतिम से पद का फॉर्मूला क्या होता है, आरवा पद बराबर। ठीक है, आरवा पद बराबर क्या होता है आपका, देखो एल माइनस, ठीक है एल माइनस ओके r-1 और d। ठीक है, तो अंत से पूछा है तो अंत से ये मैं कौन सा 20वां निकालना है।
तो देखो 20वां पद बराबर एल, एल कितना है 253, तो कितना लिखेंगे 253, ठीक है, माइनस आर, आर आपके पास कितना है 20, तो 20 माइनस 1 और डी, डी कितना है आपके पास 5। ओके, ये अंश से निकालने का फार्मूला है, अंश से कोई भी पद पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 253 माइनस 20 से जाएगा 19, 19 का 5 में गुणा करेंगे तो 19 पर ना 95, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से 13, 13 से 5 जाएगा 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा 4, यहाँ से 14, 14 से 9 जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो आपका जो 20वां पद आएगा वो कितना आएगा 158 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में से प्रत्येक में कितने पद, इसमें टोटल पद बताने यानी कि n का मान बताना है। इसमें मैं क्या बताना है, n का मान हमसे पूछा गया है। ओके, किसका, n का। तो a बराबर देखो कितना है, a बराबर कितना दे रखा है 7। ओके, d का मान निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 7, ठीक है। तो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। और ये जो ये दे रखा है 205, ठीक है। ये आपको ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है ए एन, या फिर इसे एल भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की जगह कितना लिखेंगे 205, तो 205 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन की तो वैल्यू में चाहिए तो एन ऐसे ही रहेगा, एन माइनस 1 और डी की जगह कितना रखेंगे 6, ठीक है। अब 207 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 205 माइनस 7, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 ब्रैकेट में 6। ओके, तो इसे घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 198 बटे में 6 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो काट दो 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18। तो यहाँ से देखो एन बराबर आपका कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 34, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं 34। ओके, दूसरे वाले को देखते हैं। बी क्या दे रखा है 4,8,12,16 और 120, ठीक है। इसमें देखने हैं कि टोटल कितने पद हैं। तो ये आपका ए का मान कितना आ गया है 4, ठीक है। और डी भी आपके पास कितना हो जाएगा 4 और ए एन आपके पास कितना हो जाएगा 120। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की जगह कितना रखेंगे 120, तो 120 बराबर ए का मान 4 है तो 4 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 4। तो 120 4 इधर आएगा तो 120 माइनस 4 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में क्या रहेगा 4। तो 120 से 4 जाएगा कितना बचेगा 116 बटे में आपका कितना आ जाएगा 4 बराबर एन माइनस 1, काट दो 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बचा 36, 4 ने 36। तो एन बराबर आपका कितना हो जाएगा 29 माइनस के 75 करेंगे प्लस हो जाएगा। तो एन बराबर यहाँ आएगा आपका 30, यानी कि इस वाली श्रेणी में आपके टोटल कितने पद हैं 30। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी, इसमें ही आपको टोटल पद बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बराबर आपके पास कितना है, तो ये आपका ए का मान हो गया, ठीक है। ये आपका किसका मान हो गया ए का, डी चाहिए
तो डी बराबर देखो क्या है 0.53 माइनस 0.50। तो यहाँ से जो डी का मान आएगा आपका कितना आएगा 0.03। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ए एन, क्या हो जाएगा ए एन। ओके, तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की जगह कितना रखेंगे 1.1 बराबर ए का मान कितना है 0.50 प्लस एन माइनस 1 और गुणा में रहेगा आपका 0.03। तो देखो 0.50 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1.1 यहाँ पे 1 होगा आपका। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1। ये प्लस का पक्षांतर माइनस का हो जाएगा माइनस 0.50 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में रहेगा आपका 0.03। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो देखो माइनस कैसे करेंगे 1.1 है तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 0, तो 1 0 कम 1 0 लिख लेंगे। 0 से 0 0, यहाँ कितना है 1 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से 11 से 5 जाएगा 6, तो आपके पास कितना आएगा 0.60। तो यहाँ हम कितना ले सकते हैं 0.6 और 0, ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.03, आगे 0 लिख दो दोनों में। ओके, यहाँ कितना बचेगा आपके पास n माइनस 1। यहाँ से देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ कुल कितना होता है 3 और यहाँ कितना होता है 60, तो 3 से 60 20 बार में कट जाएगा। ओके, तो यहाँ n बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी कि इसमें टोटल पद कितने आ जाएंगे आपके 21 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 21। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या दे रखा है 18। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 है। ओके, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए बराबर आपका कितना है 18, तो ए बराबर आपका हो गया 18। डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर देखो यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा, 31/2 माइनस 18/1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ 31 माइनस 18 दूनी 36, तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा ए एन। ओके, तो यहाँ से देखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का जगह कितना रखेंगे माइनस का 47 बराबर ए है आपका 18 प्लस एन तो आपको चाहिए तो एन सेम रहेगा एन माइनस 1 और डी की जगह रखेंगे माइनस 5/2। तो यहाँ देखो प्लस का 18 पक्षांतर है तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 47 और माइनस 18 बराबर यहाँ रहेगा आपका ब्रैकेट में n माइनस 1 और गुणा में माइनस 5/2। ओके, अब यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें दोनों माइनस के हैं तो 8 और 7 15, 4 5 और हासिल 6, माइनस का 65 हो जाएगा और ये देखो बटे में जाएगा। ठीक है, तो ये बटे में जाएगा तो नीचे 5 रह जाएगा और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2, नीचे कितना पहुँच जाएगा आपका 5 और यहाँ कितना बचेगा आपके पास n माइनस 1। तो इसे देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 हो गया, 13 दूनी 26। यहाँ देखो n बराबर कितना आ जाएगा आपका
26 प्लस 1, यानी कि इसमें टोटल पद आपके कितने आ जाएंगे 27। ओके।